हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो यहाँ की वीडियो की शुरुआत ही आज पूजा पाठ से मेरी हो रही है, क्योंकि ये वीडियो है मेरा त्रयोदशी के दिन का, मतलब 22 मार्च शुक्रवार के दिन का ये वीडियो जा रहा है। तो वीडियो तो बन जाता है लेकिन एडिट करने में समय लग जाता है, इसलिए वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट से जा रहा है। सारा वीडियो लेट से ही जाता है। तो बस प्रदोष व्रत का दिन है, तो इस घर में पूजा पाठ कर ली है, कलश वगैरह में लगाई थी जो आप देख चुके हैं। और ये तैयारी हो रही है अब मंदिर जाने की। तो ले लिए है इसमें दही वगैरह जो भी था, पूजा की सामग्री सभी ले लिए हैं। और ये किताब मैं ले ली हूँ प्रदोष व्रत का, ये बुक मैं मंदिर में ही पढ़ती हूँ। तो एक बर्तन में ले लिए हैं जल। घर से ही जल को लेकर जाते हैं मंदिर में, जब भी शिवालय जाते हैं तो अपने घर से ही जल को लेकर जाना चाहिए। तो मैं भी ले ली हूँ और साथ में लाडू को भी ले लिए हैं, क्योंकि फिर अकेले बनता नहीं है। और ऐसे तो दूध गाय वाला मुझे नहीं मिला, तो पैकेट वाला दूध ही अभी ले लेते हैं और हम और लाडू बस निकल चले हैं। तो अभी पूरा शाम नहीं हुआ है लेकिन निकल चले हैं और पहुंच गए हैं मंदिर। देख सकते हैं शिवालय पहुंच गए हैं और कितनी ही शांति यहाँ होती है जो आप लोग देख रहे हैं। तो मैं पहले भी बताई हूँ और फिर से बता रही हूँ कि जो प्रदोष व्रत मैं करती हूँ इसमें ज़्यादा लोग ये वाला ज़्यादा लोग नहीं करते, मतलब सुबह ही पूजा पाठ करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले शिवालय में अपने सामान को मैं रख दी हूँ और सबसे पहले सभी देवी देवता को प्रणाम वगैरह कर लिए हैं। उसके बाद ही अपने पूजा की शुरुआत मैं करूँगी। किसी के घर भी जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सबसे आशीर्वाद ही लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो बस मैं भी अपने भोले बाबा के घर आई हूँ, तो सबसे पहले सभी का आशीर्वाद ले ली हूँ। उसके बाद अपनी पूजा पाठ मैं शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए देवी माता हैं सभी, जैसे मैं पूजा पाठ हमेशा करती हूँ तो आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ऐसे ही मेरी हर प्रदोष व्रत को ऐसे ही पूजा पाठ मेरी होती है। तो सबसे पहले मैं इधर ही जो भी देवी देवता है सभी को पहले मैं पूजा कर ले रही हूँ। क्योंकि जो मेरा जो प्रदोष व्रत का समय है वो मैं समय देख कर आती हूँ। 5 बजे या 6 बजे जो भी टाइमिंग होता है उसी के अनुसार करती हूँ। उसके पहले जितने भी देवी देवता है यहाँ पर सभी को मैं पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। मतलब प्रदोष व्रत का एक टाइम होता है कि मैं गूगल पर देख लेती हूँ कि टाइम किस टाइम से शुरू है, उसी समय शंकर भगवान का, महादेव का पूजा प्रदोष व्रत में किया जाता है। तो अभी मेरा समय नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो देवी माता है आराम से मैं अपना पूजा पाठ कर रही हूँ। और ये फूल से फिर मैं दूध चढ़ा रही हूँ। ये पैकेट वाला ही दूध है, ऐसे गाय वाला दूध ला ही नहीं देता है कोई, तो क्या करे, किसी को लाने के लिए बोलती तो कोई लाता ही नहीं है, तो मैं पैकेट वाला ही लेकर चली आती हूँ। अब देखिए सभी जगह पूजा पाठ होने के बाद मेरा प्रदोष व्रत का समय शुरू हो गया और देख सकते हैं कि मैं महादेव का पूजा अब शुरू कर दी हूँ। तो शुरुआत होती है हमारे जल चढ़ाने से। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए महादेव पर इसी तरह से मैं जल चढ़ाती हूँ। मैं क्या, सभी लोग इसी तरह से चढ़ाते हैं, इसी तरह से चढ़ाना भी चाहिए। सबसे पहले जल वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ही और जो विधि होती है जो मेरे पास होता है वो मैं लेकर चली आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़रूरी है ये ला दीजिए वो ला दीजिए, ये मध तो रहता ही है, दही वगैरह मंगा ही लेती हूँ, जो भी रहता है सब कुछ मैं लेकर आ जाती हूँ। महादेव थोड़े से ही पूजा पाठ में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे एक ही देव है जो थोड़े से भी चीज़ चढ़ा दो तो बस हम पर प्रसन्न रहते हैं, अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं। तो बस सभी चीज़ से स्नान वगैरह कराने के बाद बेलपत्र देख सकते हैं कि चढ़ा रहे हैं। तो बेलपत्र मेरे पास ऐसे तो इस टाइम मुझे मिल गया था, नहीं तो फिर मैं ऐसे मंगा भी लेती हूँ। यहीं पर मंदिर के बगल में ही दुकान रहता है तो बस ले लेती हूँ, आते समय ही बेलपत्र है, फूल है, सभी कुछ मैं ले लेती हूँ। और इस दिन ऐसे तो जनेऊ पहनाने का है कि प्रदोष व्रत के दिन महादेव को जनेऊ पहनाया जाता है, तो मैं ये कच्चा जो धागा होता है उसी को बांध देती हूँ। और फल में भी जो मैं लेकर आती हूँ जो ठीक है, नहीं तो फिर लाकर कभी कभी लेट से देते हैं, ऐसे तो मैं लेकर आती हूँ एक दिन पहले ही, तो ठीक है। तो फल में जो भी था मैं चढ़ा दी हूँ और एक कटोरी में अब निकाल कर माता के पास भोग लगाकर सभी कुछ पूजा पाठ इसी तरह से मैं करके बस मेरी अब तैयारी होती है दिया बत्ती करने की। तो चलिए बैठ गए हैं अब दिया बत्ती जलाने का। तो प्रदोष व्रत में बस इसी तरह से शाम को मेरी पूजा पाठ होती है। और हम लोग को मतलब अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए हम लोग त्रयोदशी का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का व्रत करते हैं। मतलब त्रयोदशी और प्रदोष दोनों अलग अलग होते हैं।
त्रयोदशी में 12 बजे के बाद पूजा किया जाता है और जो मैं प्रदोष करती हूँ उसको प्रदोष काल के समय किया जाता है। प्रदोष काल का समय ही होता है शाम के समय। तो चलिए सभी जगह दिया बत्ती करने के बाद सभी जगह मैं दिया बत्ती पहले जला दी हूँ। उसके बाद बैठकर यहाँ जो कथा मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर पढ़ती हूँ और यहाँ पर जो भी लोग होते हैं 2-4 मेरे साथ, सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ कथा सुन लेते हैं और जिसको साथ में आरती भी करना है वो लोग साथ में आरती भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने साथ में कथा भी सुन लिए थे, 3-4 लोग थे जो भी थे, आपको नहीं दिखाई है लाडो। और उसके बाद आरती भी हम लोग साथ में ही किए थे। सभी के साथ में आरती करने के बाद फिर मैं यहाँ अकेले आरती भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ बस आती हूँ तो थोड़ा सा आराम से मैं घर जाती हूँ, जल्दबाजी में नहीं जाती हूँ, बैठती हूँ यहाँ थोड़ा सा बातचीत करती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ। तो चलिए सारा पूजा पाठ मेरा हो गया, आरती वगैरह कर लिए हैं, अब सीधे पहुँच गए हैं घर। चाय पियेंगे आप? बस पी लीजिएगा ना। तो बस घर पर आए हैं। तो घर पर आने के बाद मैं एक कपूर शाम को ऐसे तो दिखा के गई थी, लेकिन फिर आकर फिर से मैं कपूर वगैरह दिखाई हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं चाय चढ़ा रही थी, क्योंकि चाय की मुझे आदत है। तो ऐसे मेरा सिर दर्द हमेशा ही ऐसे हो जाता है चाय के बिना ही। लेकिन जब तक पूजा नहीं करते हैं, जब तक मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। और फल लेकर आए हैं जो आप देख ही रहे थे, अभी सेब है और केला है जो लेकर आए हैं। तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं। और चाय मैं चढ़ा दी हूँ, क्योंकि लाडो इन लोग को बोलूँगी चढ़ाने के लिए, तो फिर ये जूठा वाला चीनी और चायपत्ती सभी दे देगी। मैं अपना अलग से जो रखती हूँ वही दे रही हूँ। तो चलिए चाय चढ़ा दिए हैं और इसको बोल दिए हैं शरबत घोरने के लिए। खांसी तो है, सर्दी भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शरबत घोरने के लिए इसको बोल दिए हैं कि घोर कर दे दो। और ऐसे तो मुझे शरबत पीने के लिए इस टाइम मना ही कर रहे थे कि नहीं पियो, अभी भी गला मेरा साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज पी लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि खाने में क्या है मेरा। बादाम लिए हैं कटोरी में और सेब काट रहे हैं, और जो पूजा के लिए मैं पेड़ा मंगाती हूँ वो ले लिए हैं। तो बस ले लिए हैं और चलते हैं, अभी बैठकर खा लेते हैं, फिर ज़्यादा रात हो जाएगा। ले लिए हैं और थोड़ा सा पहले जाते हैं, खा पी लेते हैं। शरबत घोर दिया लड्डू? तो यहाँ ये अपना शरबत घोर रहा है, मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि फिर उधर से दे देगा ये लोग, चाय भी दे देगी और शरबत भी दे देगी। और इसके खाने से पहले देख सकते हैं कि प्लेट में इस तरह से निकाला जाता है। इसको लड़की लोग नहीं खाती है, दोनों खा लेंगे, हस्बैंड जी और बेटा मेरा दोनों खा लेगा। और देख सकते हैं कि लाडो लेकर आई है, मैं सब कुछ करके आई थी, बस लाडो छान कर लाई है, इनको भी दे रही है और चाय और मुझे भी यहाँ पर दे रही है, क्योंकि मैं अकेले ही खा रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, इसीलिए मैं बोल के आई थी कि मुझे दे देना। उसके बाद देख सकते हैं कि अपने कामों को तो फिर थोड़ा सा करना ही पड़ता है। बर्तन वगैरह रखा हुआ था, खाना सुकृति बना दी थी, भुजिया, आलू की भुजिया और रोटी बना दी थी, और सभी बर्तन मेरा देख सकते हैं कि रखा हुआ था, तो सभी को भी धोई हूँ। किचन वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ वगैरह नहीं करती है, तो सभी को अच्छे से भी साफ़ वगैरह किए हैं, सारे किचन को, सारे बर्तन को भी साफ़ सुथरा अभी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे गंदा फिर किचन वगैरह रहता तो पसंद नहीं पड़ता। शरबत वगैरह भी घोरा था तो पूरा गिरा दिया था, पूरा मीठा मीठा फिर चीटी वगैरह लग जाता है। तो पूरे किचन को अच्छे से भी साफ़ सुथरा किए हैं, सारे बर्तन को साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद सभी बर्तनों को यहाँ से हटाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता पड़ता है। मैं हमेशा ही बताती हूँ आप लोग को, तो यहाँ पर रास्ते पर बर्तनों को नहीं छोड़ सकते हैं। एक तरफ मेरा खाना बनता है और एक तरफ दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बर्तनों को सभी को रखती हूँ, और यहाँ पानी ऐसे छोड़ेंगे तो फिर कोई ना कोई यहाँ पर फिर गिरने का डर रहता है, इसलिए सभी को हटाकर यहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरा मैं कर देती हूँ। हमेशा ही मेरा हम लोग का यही है, सभी का हटाकर यहाँ पर साफ़ सुथरा कर देते हैं, सुखा देते हैं। उसके बाद मेरे बेटे को खाजा और दूध खाने का मन हो रहा था, मतलब आलू की भुजिया रोटी सुकृति बनाई थी, तो उसको और कुछ खाने का मन हो रहा था और मुझे बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो बोले कि कल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का वीडियो तो यहीं पर एंड कर दिए थे। इसके बाद मैं फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसको मैं खाने के लिए दे दी थी। फिर ये वीडियो है दूसरे दिन का, सुबह का, देख सकते हैं सुबह उठ गए हैं, ये अपना भी दुकान जा रहे हैं, मतलब 6 बजे ऐसा साफ तो दिन हो गया है, 6 बजे का ये समय चल रहा है। मेरी तैयारी हो रही है पूजा पाठ की, मैं अपना पूजा पाठ में लगी हुई हूँ, और ये अपना इधर दुकान जा रहे हैं। तो वही मैं कुछ बोल रही थी कि कोई एक दो सामान जो घटा बढ़ा रहता है, जो बोल रही थी कि भेज दीजिएगा, अगर कोई आते रहेंगे तो भेज दीजिएगा, बोल देती हूँ सुबह जब जा रहे थे तो चलिए इधर से अपना ये दुकान निकल गए हैं, मोबाइल वगैरह ले लिए हैं, चार्ज में लगाए हुए थे, तो पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा सुबह का काम हो गया है, दुकान निकल गए। और मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ छत पर, देख सकते हैं यहाँ का माहौल, पानी वगैरह बरसा है अभी, कैसे माहौल पूरा है अभी, देख सकते हैं कैसा मौसम अभी है, मतलब बारिश वगैरह अभी रोज़ तो रात में बारिश हो ही जाता है, इधर बारिश मतलब हल्का हल्का रात में हो ही जाता है। और मौसम भी अभी अच्छा किया हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम किया हुआ है, हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर मन तो कर रहा था अभी कि थोड़ा सा पूजा पाठ करके यहाँ पर भी थोड़ा सा टहले, लेकिन अभी पूजा पाठ करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, नाश्ता वगैरह बनाएंगे, यही सब करेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को मैं जल दे देती हूँ, फूल वगैरह लाई हूँ, जल दे देती हूँ।
मुझे तो ऐसा लगता है कि पूजा पाठ 1 घंटा आदमी करे या ना करे, हमेशा ही ये बात बोलती हूँ, लेकिन 1 लोटा जल सूर्य भगवान को ज़रूर से देना चाहिए। ऐसा मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं जो कोई सुनती है कोई नहीं सुनती है। तो चलिए 1 लोटा जल इसी तरह मैं भी गायत्री मंत्र के साथ सूर्य भगवान को दे दी हूँ, तुलसी माता को दे दी हूँ। यहाँ की पूजा पाठ हो गई है और आ गए हैं नीचे, तो नीचे भी पूजा पाठ मेरी हो गई है। और हमेशा ही ये बोलती हूँ कि जब सुबह सुबह मैं पूजा पाठ करती हूँ तो किचन में एक धूप जला ही देती हूँ। जब कुछ नहीं किचन में बना हुआ रहता है तो धूप वगैरह मैं जलाती हूँ। उसके बाद बस प्रसाद वगैरह खाई हूँ और बैठ गई हूँ अपने कामों में फिर से। तो सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। तो वही बात था कि कल तो फास्टिंग में थे तो नहीं गए थे मार्केट, सब्जी वगैरह नहीं लाए थे, तो आलू की भुजिया और रोटी थोड़ा सा पहले बना देते हैं। मतलब जिसको खाना होगा वो अपना खाएगी, उसके बाद फिर कुछ सोचते हैं कि क्या बनाएंगे। तो आलू की भुजिया पहले छौंक दिए हैं और ऐसे भी तो सब्जी नहीं था तो बस आलू की भुजिया ही बना रहे हैं, आज यही बनाएंगे। उसके बाद आज सोच रहे हैं कि दाल चावल बनाते हैं। और पालक मैं ली थी, यहीं पर अभी बेचने के लिए आया था तो मैं ली थी। तो वही सोच रही थी कि पालक का आज दाल बना देते हैं। बच्चे तभी सभी घर में हैं तो सोच रही थी कि पालक का दाल ही बना देते हैं। तो ऐसे तो मैं पालक का दाल हमेशा से ही कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज कुकर में ना बनाकर ऐसे बर्तन में बना रही हूँ। तो फ़ौरन दे दी है और इसमें ये है लहसुन और मिर्चा पीसे हैं और इसमें गोलकी जीरा, तीनों को पीस लिए हैं, मसाला रेडी कर लिए हैं। तो आज ऐसे इसी बर्तन में बनाएंगे। इधर पानी चढ़ा दिए हैं चावल बनाने के लिए। तो हमेशा ऐसे ही कुकर बनाते हैं, तो सोचे कि आज थोड़ा सा ऐसे बनाकर देखते हैं कि कैसा बनता है। तो मसाला दे दिए हैं, तो जो भी मसाला होता है सभी दे दिए हैं, टमाटर दे दिए हैं और उसको थोड़ा सा गलने के लिए नमक भी दे दिए हैं। उसके बाद इसमें मैं पालक दे देती हूँ। तो चलिए आज इस तरह से मैं बना कर देखती हूँ और कैसा बनता है जो भी देखती हूँ। तो बस दाल चावल अभी बनाएंगे, उसके बाद फिर सोचते हैं कि सब्ज़ी वगैरह क्या बनाना है। और दाल बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैं ली हूँ मूंग की दाल थोड़ा सा और मसूर का दाल, यही दोनों दाल मिक्स करके इसको बनाएंगे। तो देखिए ये अब गल गया है, थोड़ा सा इसको चला देते हैं 1-2 बार अच्छा सा, थोड़ा सा जैसे भूंजते हैं वैसे कर देते हैं। उसके बाद बस दाल इसमें दे देते हैं, पानी भी इधर खौल रहा है। तो चलिए इसके बाद मैं चावल और दाल दोनों को मैं धोकर मिला दी हूँ, देख सकते हैं इधर दाल भी मिला दी, उधर चावल मिला दी हूँ। तो इसके बाद तो मैं सोची थी कि बिना कुकर के बना रहे हैं तो कैसा बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था और इसका टेस्ट रियल में कुकर से ज़्यादा ही अच्छा आया था, सभी को पसंद पड़ा था। तो चलिए खाना मेरा यहाँ पर रेडी हो गया। इसके बाद में सब्जी और चटनी और भी पालक था, तो साग वगैरह बनाई थी जो मैं आपको नहीं दिखाई हूँ। तो बस सभी खाना रेडी हो गया और मैं खाना यहाँ भी अभी सर्व कर रही हूँ। तो ये खाना मैं अभी अपना ही सर्व कर रही हूँ, किसी का सर्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी दुकान से तो आए नहीं हैं और कोई बच्चे सो रहे हैं, कोई इधर उधर है। तो मेरा तो कल फास्टिंग था तो मुझे भूख लगा था, तो मैं बस अपना ही खाना सर्व कर रही हूँ और बस अभी जाते हैं खाना पीना खाते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी करते हैं यहीं पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।